नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर नरेश कुमार गर्ग। आज हम बात करेंगे स्वर्ण प्राशन विषय के ऊपर। स्वर्ण प्राशन, स्वर्ण और प्राशन दो से मिलकर बना है। स्वर्ण सोना, सोना जिसको उत्तम धातु, सभी सोने की अंगूठी पहनते हैं, तो सोना उत्तम धातु माना गया है। प्राशन मतलब चाटना। सोने को किसी भी रूप में हम यदि शरीर के अंदर लेते हैं तो वो स्वर्ण प्राशन हम कह सकते हैं उसे। तो सोने को चटाने वाली स्थिति। अब इसके लिए बहुत सारे बाजार में कल्प आते हैं। स्वर्ण प्राशन भी उनमें से एक कल्प है जिसको स्पेशल विधि से तैयार किया जाता है। स्वर्ण प्राशन के लिए सबसे पहले सुश्रुत ने शारीरिक स्थान अध्याय 10 जातकर्मी अध्याय में, जहां बच्चे का जन्म हुआ उसके तुरंत बाद ही उन्होंने सोने को, सोने की भस्म के रूप में लेने के लिए कहा है और उसको मधु और शहद और घी उनके साथ में चटाने के लिए बताया है। जातकर्म यानी जैसे बच्चा पैदा होता है उसके तुरंत बाद उन्होंने उसको बताया। इसके बाद में उन्होंने जब बच्चा बड़ा होता है तब भी स्वर्ण प्राशन, सोने का अलग अलग रूप में अलग अलग औषधियों के साथ में प्रयोग निरंतर सेवन करने के लिए बताया है, जिससे व्यक्ति की जो बच्चा है उसकी बुद्धि और मेधा और साथ में उसकी इम्यूनिटी यानी कि उसकी शारीरिक क्षमताओं के साथ साथ उसकी मानसिक क्षमताएं भी विकसित हो। इसी को बहुत अधिक विस्तृत करते हुए काश्यप संहिता, जो कि बाल चिकित्सा का एक विशिष्ट ग्रंथ है, हम सभी इसके बारे में जानते हैं, उन्होंने इसके बारे में लेहन अध्याय में सबसे पहले स्वर्ण प्राशन नाम का लिखा और उन्होंने इसके लिए लिखा स्वर्ण प्राशनम ही एतत् मेधा अग्नि बलवर्धनम, यानी नाम ही उन्होंने स्वर्ण प्राशन लिखा और लिखा उसमें कि मेधा और अग्नि का वर्धन करने के लिए। आजकल का सिनेरियो यदि हम देखें तो उसमें दोनों चीजें ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आगे उन्होंने उसके बारे में लिखते हुए जब लास्ट में उन्होंने लिखा कि प्रति मासात परम मेधावी, यानी यदि 1 मास तक निरंतर सेवन करेगा तो बच्चा परम मेधावी हो जाएगा। मेधावी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और फिर उन्होंने कहा कि यदि षड्भीर मासे, यदि 6 मास तक वो निरंतर स्वर्ण प्राशन का यदि सेवन करता है तो बच्चा श्रुतधर हो जाता है। श्रुत सुनने के लिए, धर मतलब यदि कोई व्यक्ति बोल रहा है तो वो उसी को ग्रेस्पिंग पावर बहुत इतनी अच्छी हो जाए कि सिर्फ बोलने से ही उसे याद रह जाता है। आज के समय में हमारे पास इतना सारा कुछ पढ़ने लिखने के लिए, हम बच्चों को नोटबुक लाके देते हैं, पेंसिल लाके देते हैं, इतना सब कुछ हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए बहुत सारे सिस्टम डेवलप कर लिए। पुराने समय में यदि हम देखें तो वहां पे ऋषि मुनि किसी पेड़ के नीचे आश्रम में पढ़ाते थे और वहां पे कोई किताब पेन का उपयोग नहीं किया जाता था, लेकिन जो भी पढ़ते थे, जो टीचर बोल रहा है, जो वहां पे ऋषि बोल रहे हैं, सारे शिष्य उनको सुन के ही सारा ग्रेस्पिंग, सारा दिमाग के अंदर चला जाता था उनके। उसी को विकसित करते हुए हमने भी यहाँ पर जब उन्होंने लिखा कि श्रुतधर मतलब जो सुनने से ही उसको ग्रहण कर ले, इसी चीज को यदि हम स्वर्ण प्राशन का निरंतर 6 महीने तक प्रयोग कराएं तो हमारा बच्चा भी इस तरीके का बन सकता है। ये बहुत ऐसा सबको लगता है कि ये आख्यान है, मतलब सिर्फ लिखी हुई चीजें हैं, इनका प्रयोग करने से ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम आज भौतिकवाद में जी रहे हैं, हमें ज्यादातर में उन चीजों की आवश्यकता होती है जो कुछ बड़ी सेलिब्रिटीज बता देती हैं या जो कुछ, लेकिन यदि हम हमारे भारतीय जनमानस को देखें, हमारे ऋषि पौराणिक ग्रंथों को देखें तो जो चीजें बताई गई हैं उनका सशस्त्र प्रमाण मिलता है और यदि उनका निरंतर उसी रूप में यदि प्रयोग भी किया जाए तो भी वो उसी रूप में लाभ दे ही जाती है। तो हमें सबसे पहले हमारे आचार्यों ने जिस रूप में कहा उसी को देखते हुए हम यहाँ पर उसे कहें कि अगर उसका प्रयोग किया जाए उसी रूप में। काश्यप संहिता ने उसको लेने के लिए कैसे बताया, लेहन रूप में, मतलब चाटना है। तो चाटने के लिए स्वर्ण भस्म को शहद, मधु लेना है और घृत लेना है। घृत कल्पना अपने आप में बच्चों के लिए, जैसी उन्होंने कहा मेधा और अग्नि दोनों को बढ़ाने के लिए घृत का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ बताया है। हमारे आचार्यों ने घृत को सर्वश्रेष्ठ अग्नि दीपक कहा है। अग्नि का दीपन करने वाला। अग्नि कौन सी? जो हमारे शरीर की जाठराग्नि है। जो जाठराग्नि यदि हमारी बढ़ेगी तो धात्वाग्नि बढ़ेगी, धात्वाग्नि बढ़ेगी तो भूताग्नि बढ़ेगी। 3 अग्नियों का वर्णन है।
यदि धात्वाग्नि मतलब यदि जठराग्नि अच्छी है, जो हम खा रहे हैं उसको पचा पाए पूरी तरीके से, तो धातुओं का निरंतर वर्धन हो पाएगा। और धातुओं का यदि वर्धन होगा तो वो पंचभूतात्मक वृद्धि करेगा। इसीलिए बोला है कि अग्नि वर्धन के लिए घृत श्रेष्ठ द्रव्य है। और यहाँ हमने घृत को जो है, जब इन्होंने स्वर्ण प्राशन का वर्णन किया तो उस घृत में स्पेशली उन्होंने ये कहा कि उसको किसी अन्य और जो कि मानसिक बुद्धि को बढ़ाने वाली, शारीरिक बुद्धि को बढ़ाने वाली औषध है, उनके साथ में संयोग करके हम उसे बनाते हैं। यानी कि घृत की कल्पना की हमने यहाँ पे। और घृत के हमने कल्पना में क्या क्या द्रव्य यूज किए? हमने यूज किए ब्राह्मी, जो कि बहुत अच्छा अपने आप में बुद्धिवर्धक द्रव्य माना है, मेधा को बढ़ाने वाला द्रव्य माना है। शंख पुष्पी के लिए चरक ने चार रसायन बताए मेधावर्धन के लिए, उसमें श्रेष्ठ कहा उसे। शंख पुष्पी श्रेष्ठ मेध द्रव्य है। इसी के साथ में हमने यहाँ पे हरित की, मंजिष्ठा और अन्य द्रव्यों का प्रयोग करके, कूट, वचा, इन सब का प्रयोग करके हमने घृत का संस्कार किया और एक घृत कल्पना तैयार की। उस घृत का हम इस स्वर्ण प्राशन में प्रयोग करें। और साथ में शहद भी अपने आप में बहुत उत्तम क्वालिटी वाला यहाँ पर यूज करना चाहिए।